आज उनकी पहली वर्ष वो है वार्षिकी है। लास्ट ईयर आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। लगभग 30 वर्ष वो इंडोनेशिया के गांधी मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल रहे। वो बहुत बड़े माने हुए शिक्षाविद थे और आज उनकी एक पहली पहली जो डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। क्योंकि वो एक सिर्फ शिक्षाविद ही नहीं थे, एक वो बहुत बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं भारत के। रोलर स्केटिंग के लगभग 4 साल राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं वो, और उनकी बहन बीना सिंह, वो दोनों भारत के चैंपियन रहे। फिर उसके बाद वो खुद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं। लगभग मसूरी में ही 12-13 साल वो और ऑल इंडिया ओपन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप जो मसूरी में होती थी, जिसमें भारतवर्ष के सारे रोलर स्केटर्स पार्टिसिपेट किया करते थे। हर साल ऑटम फेस्टिवल में यहाँ चैंपियनशिप हुआ करती थी। उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे। उसके बाद आर्टिस्टिक स्केटिंग के जज रहे, जो भारत में और प्रतियोगिताएं स्केटिंग की हुआ करती थी। पहले 4 वर्ष वो शिमला में खुद रहे भारत के, और फिर क्योंकि वो स्कूल में शिक्षा उसमें रहे, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। और वो पहले यहाँ पे मसूरी में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। प्रारंभिक शिक्षा वाइन बाय एलन स्कूल में हुई है, फिर सेंट जोसेफ में हुई है। उसके बाद बीएससी और एमए वगैरह जब सब उन्होंने उत्तराखंड ये जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वहाँ से किया, और फिर यहीं पे कुछ अध्यापन कार्य भी किया उन्होंने। मसूरी के जो जाने माने सेंट जोसेफ कॉलेज है या एलन स्कूल है, वेवली कॉलेज, वहाँ कुछ शिक्षा का कार्य भी किया। 6 साल के लिए वो सीनियर एजुकेशन ऑफिसर नियुक्त हुए नाइजीरिया सरकार के द्वारा। 4 साल 6 साल वो उस पे गए थे बाउंड पे। और उसके बाद जब वो यहाँ पे आया तो कुछ साल उन्होंने फिर उसमें वाइन बाय एलन स्कूल में पढ़ाया, और फिर उनका 1994 में 1994 में वो इंडोनेशिया का जो गांधी मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल है उसके प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए, और 30 साल लगभग वहाँ पे कार्य करते हुए ऑफिस में उनकी डेथ हुई है पिछले साल। तो उनकी प्रथम डेथ एनिवर्सरी है आज, तो हम उनको याद करते हैं क्योंकि वो एक महान खिलाड़ी थे और महान खिलाड़ी का एक शिक्षाविद थे। आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे दुनिया के हर एक स्थान पे बड़ी बड़ी उसमें प्रतिनियुक्ति पे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, इंटरनेशनल कंपनियां जो होती है। और उनका स्कूल साउथ ईस्ट एशिया का बहुत माना हुआ स्कूल है, और वो जो भी वहाँ से विद्यार्थी निकलते हैं तो वो बहुत दुनिया में नाम कमाते हैं। तो ये भारत और भारत के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। एक खिलाड़ी पहले वो खुद राष्ट्रीय चैंपियन रहे, फिर उन्होंने कई लोगों को स्केटिंग प्रतियोगिता में मसूरी के लोगों का प्रतिनिधित्व किया, ले गए अपने साथ। 1980 में न्यूजीलैंड में स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप हुई थी, जैसे ये उसमें वो मैनेजर और रेफरी रहे, मैनेजर कम और रेफरी भी रहे, कोच भी रहे। और उसके बाद फिर 1983 में एक इजिप्ट कायरो में, हमारी जो है मिस्र देश में कायरो में एक प्रतियोगिता हुई थी। उसमें मसूरी के भी कई, जैसे जो उत्तराखंड के भूतपूर्व डीजीपी रहे हैं अनिल रतूड़ी, मसूरी के और एक थे राजीव रौथान है, राजेंद्र रौथान है, करण चौहान है, ये लोग भी सब गए थे, इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था। और उसके बाद फिर 1987 में जो एशियन में साउथ कोरिया में एक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और कोच और मैनेजर बन के गए। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी इन्होंने अपना नाम कमाया, शिक्षा क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय रूप में इनका नाम कमाया। और उत्तराखंड में जैसे मैंने बताया, जब वो प्रिंसिपल थे उस दौरान, उत्तराखंड के जो अध्यापक होते हैं वो अपने स्कूल में लगभग, उनकी एक नीति थी कि 30-35% जो अध्यापक हो वो उत्तराखंड के हो। वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे को उत्तराखंड के टीचर्स पे गर्व है, बहुत डेडिकेटेड है और बहुत सिंसियर होते हैं। तो इसलिए वो, वैसे तो वो इंटरनेशनल स्कूल था और जो उनका मैनेजमेंट था वो पूरे भारत से टीचर्स को अपॉइंट किया करता था, लेकिन बीइंग ए प्रिंसिपल वो उनकी प्राथमिकता होती थी कि यहाँ के टीचर्स को दो। तो मसूरी के लिए एक ये बहुत, आज तो खैर स्केटिंग का लोग इतना नहीं जानते हैं क्योंकि स्केटिंग का इतना प्रचलन नहीं रहा। अभी आपको, जैसे मैं यहाँ से, हम जब आज से ठीक 50 साल पहले 1975 में मसूरी से दिल्ली रोलर स्केट पे गए थे, उसके मैनेजर और कोच भी वही थे। उनकी बहन हमारी रेफरी थी, क्यों हम कहीं गाड़ी ना पकड़ लें किसी से। और उसके बाद अमृतसर की एक रैली हुई थी, मसूरी टू अमृतसर, उसी साल। उसमें मसूरी और भारत के दूसरे स्थानों के 10 खिलाड़ी गए थे, जो एशिया में पहली बार हम लोगों ने रोलर स्केटिंग को हम सड़क पे लाए थे। और उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू हुआ दूरदर्शन में तत्कालीन में। तो ये भी अब बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड की बात है कि एशिया में हमने सबसे पहले, हम रोड पे स्केटिंग करते हैं, पहले इससे पहले स्केटिंग हॉल में ही हुआ करती थी। और मसूरी का तो ये सौभाग्य है कि मसूरी में कलकत्ता के बाद 1890 में यहाँ पर एक रोलर स्केटिंग हॉल रिंक खुल गया था, जो आपको शायद विदित है कि 2-3 साल पहले जो जल गया है, वो आग लग गई थी उसमें।
और एक माल रोड पे गढ़वाल टेरेस के पास भी स्टैंडर्ड रिंक हुआ करती थी। और अपने ज़माने में स्केटिंग बहुत ही प्रचलित, बहुत ही ज़्यादा वो खेल ऐसा था। अब धीरे धीरे थोड़ा वो कम हो गया। बड़े बड़े फिल्म स्टार और भारत के विभिन्न स्थानों के लोग यहाँ पे स्केटिंग किया करते थे और स्केटिंग में भाग भी लिया करते थे। और जैसे मैं आपको बताऊं रस्किन बॉन्ड के, तो आज आप सारे लोग जानते हैं, बहुत बड़े हमारे देश के बहुत बड़े स्टोरी राइटर हैं, लेकिन वो मसूरी में उनका निवास स्थान रहेगा। तो ये मिस्टर अशोक पाल और मिस्टर उनकी जो सिस्टर है, उनके लिए 1970 में उन्होंने आर्टिकल लिखा, और वो हमारी जो मैगजीन उस ज़माने में छपती थी उसके भी कैप्शन मिस्टर रस्किन बॉन्ड लिखा करते थे। तो ये एक आज हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और उस समय जब टेलीविज़न नहीं था तो फिल्म डिवीज़न के जो फिल्म की न्यूज़ रील दिखाई जाती थी विभिन्न सिनेमा हॉल में, उसमें भी मिस्टर अशोक पाल की और उनकी सिस्टर की जो चैम्पियनशिप की जो वो होती थी वो सब दिखाई जाती थी। तो हम आज उनको इसीलिए याद करते हैं कि क्योंकि वो एक मसूरी के सन ऑफ द सॉइल हैं, मसूरी के नागरिक हैं और उत्तराखंड के वासी हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमको उनकी पहली वर्षगांठ पे उनको याद करें।